नमस्कार। आज हम बात करेंगे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत की एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत के बारे में। सोचिए, एक तरफ मिडल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर है और उसी बीच भारत कैसे अपने लिए एक सेफ पैसेज, एक सुरक्षित रास्ता निकाल लेता है। ये कहानी है एक बहुत ही शानदार डिप्लोमेसी की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये ईरान इजराइल का तनाव आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हॉर्मुज़ इतना ज़रूरी क्यों है, जिसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी भी कहते हैं। इसके बाद बात होगी भारत के डिप्लोमेटिक मूव की और कैसे वो एक बड़ी कामयाबी बनी। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर वो जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप क्या था जिसने इस पूरे संकट को खड़ा किया? मतलब ईरान और इजराइल के बीच ये बढ़ता हुआ तनाव। देखिए, हुआ ये कि हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी थी वो एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। और इस टकराव की जो आग थी ना, उसने समझिए पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लिया और इसकी गर्मी वो पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। और एक बात तो पक्की है, जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में मानो सुनामी आ जाती है। अब भारत जैसे देश जो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी सिचुएशन का सीधा असर हमारी इकॉनमी और हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट पर, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन कहा जाता है। और यही वो जगह थी जहां ये पूरा संकट सबसे ज्यादा गहरा हो गया था। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या? ये असल में पर्शियन गल्फ को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा रास्ता है। पर ये इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का यहीं से होकर गुजरता है। मतलब सच में ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मेन नस है। अब इस टकराव की वजह से हुआ क्या कि ईरान ने इस बेहद जरूरी रास्ते पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर ली। इसका नतीजा, कई देशों के जहाज़ों का आना जाना लगभग बंद ही हो गया। ये ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक सीधा अटैक था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे मुश्किल हालात में भारत ने क्या किया? क्या भारत ने भी कोई सख्त कदम उठाया? नहीं, भारत ने इस्तेमाल की अपनी डिप्लोमेसी। तो चलिए देखते हैं भारत की उस डिप्लोमेटिक पहल को, जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। इस पूरे संकट को सुलझाने का जो रास्ता निकला, वो निकला हाई लेवल बातचीत से। भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच जो डायरेक्ट बातचीत हुई, उसी ने इस डेडलॉक को तोड़ा। ये डिप्लोमेसी की ताकत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे बातचीत से एक बड़े टकराव को टाला जा सकता है। और इसी बात का सबूत देता है ईरान के एम्बेसडर का ये बयान। उन्होंने कहा, इंडिया इज अ फ्रेंडली कंट्री। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितने गहरे और पॉजिटिव रिश्ते हैं, जिनकी वजह से ये मुश्किल डील हो पाई। तो ठीक है, कोशिश तो हुई, पर इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक ऐसी कामयाबी जिसने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का कर दिया। तो देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। सबसे पहले भारत के जो ऑयल टैंकर थे, उन्हें हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के 2 बहुत जरूरी एलपीजी टैंकरों को भी सेफ पैसेज दिया गया। आप सोचिए, इस एक कदम ने देश पर मंडरा रहे एक बहुत बड़े फ्यूल क्राइसिस को टाल दिया। मतलब हमारे पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई सब सिक्योर हो गई। और इस कामयाबी का असली पैमाना तो तब पता चलता है जब हम तुलना करते हैं। एक तरफ जहां भारत के लिए ये रास्ता खोल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कई देश अभी भी इस ब्लॉकेज से जूझ रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक जीत थी। तो जाहिर है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम को इंडियन डिप्लोमेसी की एक जबरदस्त जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक बार फिर साबित करता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बातचीत और सही स्ट्रैटेजी से रास्ते हमेशा निकाले जा सकते हैं। चलिए अब आखिर में थोड़ा आगे की सोचते हैं। इस बड़ी कामयाबी के बाद भविष्य की राह कैसी दिखती है? इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? ये जो कामयाबी मिली है, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इस डिप्लोमेटिक सक्सेस के बाद मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की आगे की पॉलिसी कैसी होगी? क्या ये घटना इस पूरे रीजन में भारत के रोल को एक नई और ज्यादा मजबूत दिशा देगी? खैर,
ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।